Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव आमने सामने होने जा रहे हैं। कहां आमने सामने होंगे और कैसे इन दोनों के संगठन कौशल की परीक्षा होगी, पूरी तफसील से हम आपको बताएंगे। यह भी जानिए कि केशव मौर्य के सामने आखिर इंद्रजीत सरोज कैसे होंगे और इन दोनों के आमने सामने होने की वजह क्या है, यह भी समझेंगे। और आखिर में आप ये जान लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर ने अपना चुनाव चिन्ह क्यों बदल दिया। अब छड़ी के बदले चाबी पे वोट वो क्यों मांगने जा रहे हैं, क्या है पूरी कहानी आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो अब शिवपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने होने जा रहे हैं। चौंकिए मत, कोई चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें ये दोनों आमने सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बल्कि ये दोनों चुनाव लड़वाने में आमने सामने होने जा रहे हैं। यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के सभी 10 विधानसभा के उपचुनाव की है, लेकिन कटहरी एक ऐसी सीट है जिसे सीधे मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में लिया है, मिल्कीपुर और कटहरी। लेकिन आज अखिलेश यादव की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई और कटहरी की सीट पर शिवपाल यादव को जिम्मेदारी दी गई कि अब वो कटहरी के उपचुनाव का पूरा जिम्मा संभालेंगे। यानी कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव की जिम्मेदारी है। और अब ये दो बड़े संगठन कौशल करने वाले नेताओं की एक कह सकते हैं कि दोनों के बीच की जंग भी बनेगी। और चर्चा इस बात पर होगी कि आखिर किसका संगठन कौशल भारी है। हालांकि मुख्यमंत्री सरकार में भी हैं, वो मुख्यमंत्री हैं और साथ साथ कटहरी के प्रभारी भी। ये वो सीट है जहां से लालजी वर्मा विधायक हुआ करते थे, इस बार अंबेडकर नगर से सांसद बने, तो बड़ी चर्चा है कि उनकी बेटी छाया वर्मा यहां से उम्मीदवार होंगी। और ऐसे में छाया वर्मा को जिताने की जिम्मेदारी शिवपाल यादव की होने वाली है, इनफैक्ट हो चुकी है। और अब किस तरीके से कटहरी में वो इस चुनाव को साधते हैं, इस पर नजर रहेगी। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 विधानसभा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, मिल्कीपुर और कटहरी। ऐसे में ये दोनों चुनाव लड़वाने और चुनाव जितवाने के इस क्रम में आमने सामने दिखाई देंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और इसलिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि विधानसभा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव के खिलाफ कोई मौका नहीं छोड़ते। जब उन पर चुटकी लेना हो, जब उन्हें सदन में समाजवादी पार्टी के सबसे तिरस्कृत नेता के तौर पर दिखाना हो, हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं। हालांकि एक वक्त था जब माना यह जा रहा था कि शिवपाल यादव मुख्यमंत्री के बेहद करीबी है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। और अब देखना यह है कि इस कटहरी में किसका संगठन कौशल काम आता है। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि कौन सी वो सीट है जहां पर केशव मौर्य के सामने इंद्रजीत सरोज को किया गया है। जी हां, वो सीट है फूलपुर की विधानसभा सीट। फूलपुर सदर की सीट है जो पहले बीजेपी के पास थी, और इस बार वहां से प्रवीण पटेल चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं और अब यह सीट खाली है। वहां के प्रभारी के तौर पर केशव मौर्य को जिम्मा दिया गया है कि वो मझवा और फूलपुर देखेंगे, और फूलपुर जिताने की जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम केशव मौर्य की है। तो दूसरी तरफ उसी फूलपुर की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने इंद्रजीत सरोज की दी है। इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के बड़े दलित चेहरे के तौर पर अब वो जाने जाते हैं। हालांकि मूल रूप से वो बसपाई रहे हैं। उनका बेटा इस बार सांसद बनकर संसद में पहुंचा है कौशांबी से, और कौशांबी से बिल्कुल लगी हुई ये सीट मानी जाती है। ऐसे में इस फूलपुर में भी
दोनों नेताओं के संगठन कौशल की परीक्षा होगी कि क्या केशव मौर्य इस सीट को जिता ले जाते हैं, क्योंकि यह सीट बीजेपी के पास थी, और दूसरी तरफ इंद्रजीत सरोज, कहा जाता है कि उस इलाके में उनका अच्छा प्रभाव है, उनकी बिरादरी की तादाद अच्छी है और खुद भी जीते विधानसभा में और अब अपने बेटे को सांसद भी बनवा चुके हैं। ऐसे में एक बड़ी लड़ाई वहां भी दिखाई देगी। तो आज अखिलेश यादव ने इन दोनों सीटों को लेकर के जो ऐलान किया है और दोनों सीटों के जो प्रभारी बनाए हैं, वो आने वाले दिनों में बेहद ही रोमांचक होने वाले हैं, क्योंकि अब शायद कैंडिडेट की लड़ाई से कहीं ज्यादा इन बड़े नेताओं के संगठन की कौशल की लड़ाई को ही तवज्जो मिलती दिखाई देगी। यूपी तक की भी इस पर नजर रहेगी कि आखिर कटहरी में कौन जीतता है, किसका संगठन कौशल भारी पड़ता है, और फूलपुर में केशव मौर्य और इंद्रजीत सरोज के बीच किसका संगठन कौशल भारी पड़ता है। हमारी नजर रहेगी और पल पल की खबरें हम वहां से आपके लिए लाते भी रहेंगे। अब अगली खबर। तो हमने इन दो दलों की चर्चा तो कर दी, लेकिन इस बीच आज बीएसपी ने भी एक खेल कटहरी को लेकर कर दिया और बीएसपी ने आज अमित वर्मा को वहां से अपना उम्मीदवार एक तरीके से घोषित कर दिया। उन्हें वहां का प्रभारी बना दिया गया और माना जाता है कि जो भी जिस विधानसभा का प्रभारी बनाया जाता है वो उसका उम्मीदवार भी होता है। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में मायावती ने आज प्रदेश अध्यक्ष के साथ आए अमित वर्मा से मुलाकात की है। अमित वर्मा वो शख्स हैं जो कांग्रेस में रहते हुए जिन्होंने 2012 के चुनाव में लालजी वर्मा को एक तरीके से हरा दिया था। वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे और इतने वोट लेकर के आ गए कि उस दौरान बसपा से लड़ रहे लालजी वर्मा वो चुनाव हार गए थे। और इस बार मायावती ने वहां से अमित वर्मा, जो कि उसी कुर्मी बिरादरी से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, उन पर अपना दांव लगा दिया है। तो अभी तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी नामों की चर्चा ही कर रहे हैं, लेकिन मायावती ने अपना कैंडिडेट कटहरी से उतार दिया है। लालजी वर्मा भी कटहरी से जीतते रहे हैं, उसी बिरादरी से हैं। कहा जा रहा है छाया वर्मा लड़ेंगी, उनकी बेटी वो भी उसी बिरादरी की हैं। ऐसे में अब बीजेपी किसे वहां से चुनाव लड़ाती है, ये बड़ा अहम होगा। मायावती इस बार पूरी ताकत लगा रही हैं इस विधानसभा के उपचुनाव में और अपनी ताकत और अपना प्रेजेंस इस बार दिखाना चाहती हैं। तो पुराने समय से कांग्रेस में रहे अमित वर्मा कुछ समय पहले बसपा आए हैं और उन्हें अब एक तरीके से कटहरी का उम्मीदवार बना दिया गया है। ये तस्वीरें साफ हैं कि मायावती बहुत सीरियसली इस चुनाव को ले रही हैं। इसके अलावा दो और सीट, जो कि फूलपुर से शिवहरन पासी को मायावती ने अपना उम्मीदवार बना दिया है, जबकि दीपू तिवारी को मझवा से। यानी कि जो उन्होंने 3 कैंडिडेट चुने हैं, ऐलान किया है उन्होंने, उसमें एक ब्राह्मण कैंडिडेट मझवा, जो कि मिर्जापुर की सीट है और मिर्जापुर में ब्राह्मणों का एक बड़ा एक वर्चस्व सियासी रूप से हमेशा से रहा है। ऐसे में दीपू तिवारी को मायावती ने वहां से कैंडिडेट बनाया है और शिवहरन पासी को, जो कि पिछले कई बार से विधानसभा के बसपा के वहां के प्रभारी और अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें इस बार मायावती ने टिकट दिया है फूलपुर से। तो 3 टिकटों का ऐलान कर चुकी है मायावती और तीनों सीट ऐसी है जहां पर वो कम से कम बीजेपी और समाजवादी पार्टी को कह सकते हैं कि एक कितनी कड़ी टक्कर देंगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बहुत आसान किसी के लिए नहीं होने देना चाहती, ये तो तय है। अब अगली खबर। और आज एक बड़ी बात ओम प्रकाश राजभर की तरफ से हुई। ओम प्रकाश राजभर ने आज अपने पूरी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली। प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभी की बैठक बुलाई और आज की बैठक बेहद खास थी। इस बैठक में 2 अहम बातें थी। एक, खुद के लिए उन्होंने 3 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सुनिश्चित किया। आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और अगले 3 साल तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। उनके बड़े बेटे अरविंद राजभर, जो कि इस बार मऊ से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए, वो प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए और उनके दूसरे बेटे अरुण राजभर मुख्य प्रवक्ता बनाए गए। इसके अलावा
पार्टी ने 4 भागों में पूरे उत्तर प्रदेश को बांटा है और अलग अलग जो प्रांत बनाए हैं पार्टी ने, उन सबों के अध्यक्ष का उन्होंने ऐलान किया है। इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया है और संगठन के तमाम चेहरों और नामों का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन आज की मीटिंग की खास बात ये नहीं है। आज की मीटिंग की खास बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा, सुहेलदेव भारत समाज पार्टी, इसने अपना चुनाव चिन्ह बदल दिया है। चुनाव चिन्ह बदलना किसी पार्टी के लिए आसान नहीं होता और कोई भी पार्टी चुनाव चिन्ह बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में बदलती है। लेकिन अभी इस नई नवेली पार्टी के ज्यादा वक्त भी नहीं हुए, लेकिन इन्होंने अपना चुनाव चिन्ह बदल दिया। आखिर क्या हुआ ऐसा? क्यों छड़ी, जो कि चुनाव चिन्ह था, जिसे लेकर ओम प्रकाश राजभर और उनके पार्टी के लोग घूमते थे, छड़ी की खूब चर्चा होती थी, कैसे छड़ी जादू की छड़ी बन गई, कैसे छड़ी से पूरी सियासत का इलाज कर देते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ओम प्रकाश राजभर को अपनी इस छड़ी चुनाव चिन्ह के निशान को बदलना पड़ा? तो समझ लीजिए कि छड़ी के बदलाव के पीछे की वजह यह है कि छड़ी का विकल्प सभी सीटों पर बड़ी आसानी से किसी दल को या किसी नेता को, किसी इंडिपेंडेंट को मिल जा रहा था। जो विरोधी दल हैं वो बड़ी आसानी से छड़ी के विकल्प के तौर पर हॉकी स्टिक चुनाव चिन्ह ले रहे थे और ओम प्रकाश राजभर को लग रहा था कि उनकी पार्टी के जो वोट हैं छड़ी की वजह से दूसरे दलों में, दूसरे कैंडिडेट्स को बड़ी आसानी से कंफ्यूजन के तहत वोट चले जा रहे हैं। और ऐसा ही हुआ मऊ में, जहां पर उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे और छड़ी को जितना वोट आया 50,000 से ज्यादा वोट, 50,000 के आसपास जो वोट है वो अकेले हॉकी स्टिक को आ गया और हॉकी स्टिक से खड़े हुए एक शख्स को लगभग 50,000 वोट मिल गए। ओम प्रकाश राजभर का मानना है कि उनकी पार्टी की छड़ी स्टिक होने की वजह से उनके वोटों का भारी नुकसान उन्हें हो रहा था और जहां जहां वो कैंडिडेट अपने उतार रहे थे, उनके विरोधी किसी न किसी को ये हॉकी स्टिक का चुनाव चिन्ह देकर चुनाव लड़ा रहे थे और जिससे ओम प्रकाश राजभर को लगता था कि उनके जो ऐसे वोटर जो सिर्फ छड़ी देखते हैं, उन्हें हॉकी और छड़ी चुनाव निशान में बहुत अंतर नहीं समझ में आता, वो बड़ी आसानी से छड़ी की बजाय हॉकी स्टिक का भी बटन दबाकर चले आ रहे थे। और इसकी चर्चा पार्टी के भीतर बड़े वक्त से हो रही थी कि आखिर अगर इसी तरीके से चलता रहा तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और कोई भी विरोधी पार्टी का नेता, विरोधी कैंडिडेट बड़ी आसानी से किसी डमी को खड़ा कर उसे हॉकी स्टिक दे सकता है और लगातार ये हो रहा था। तो ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बदल दिया और अब वो छड़ी की जगह चाबी हो गया। जी हां, ताला चाबी का जो चाबी होता है उसे आज एक इस बड़े कार्यक्रम में सार्वजनिक किया गया। उसे इस कार्यक्रम में दिखाया गया कि ये चाबी उनका अब चुनाव चिन्ह होगा। तो चाबी का कोई दूसरा विकल्प किसी के सामने होगा ऐसा नहीं लगता, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर ने बहुत सोच समझकर अपना चुनाव चिन्ह चुना है और चाबी को अब वो सत्ता के दरवाजे के ताले की चाबी के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। कहेंगे कि सत्ता का दरवाजा उनकी चाबी से ही खुलेगा। खैर, एक तरफ सारे परिवार और अपने करीबी नेताओं को उन्होंने संगठन में अहम पद दिए हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और अब सबसे बड़ा बदलाव उन्होंने जो किया है वो ये कि वो अब चाबी निशान से जाने जाएंगे। वो अब छड़ी उनकी पार्टी का निशान नहीं होगा। आपको बता दें, बहुत समय से बिहार के आरजेडी में भी एक चर्चा अंदरूनी तौर पर चल रही है कि लालटेन का युग अब खत्म हो गया, इसलिए लालटेन जैसे चुनाव चिन्ह को खत्म करना ज़रूरी है, उसकी जगह कोई नया चुनाव चिन्ह लिया जाए। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन आरजेडी के भीतर भी ये चर्चा काफ़ी सालों से, काफ़ी वक्त से चल रही है, क्योंकि अब तेजस्वी के हाथ में कमान है। तेजस्वी प्रोग्रेसिव सोच के माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनकी भी सोच है कि वो भी अपने चुनाव चिन्ह को बदलें। तो देखना है आने वाले वक्त में क्या पॉलिटिकल पार्टियां इस तरीके से अपने चुनाव चिन्ह को बदलती हैं या फिर
उन्हीं पुराने चुनाव चिन्हों पर चलती हैं। लेकिन एक बदलाव तो ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया। माने भी जाते हैं जल्दी जल्दी डिसीजन लेने के लिए, जल्दी जल्दी अपने संगी साथियों को छोड़ने के लिए, इधर नहीं मिला तो उधर चले जाने के लिए। ऐसे में ये डिसीजन भी उन्होंने बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दबाजी में बहुत जल्दी ले लिया कि अब वो छड़ी के साथ नहीं होंगे, अब उनका चुनाव चिन्ह चाबी होगा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।